कई लोग कहते सारी चर्चा करो, बोलो सारी चर्चा करो पर त्याग की चर्चा मत करना। अभी तो खाने दो अच्छे से महाराज, अभी तो खाने पीने के, हाँ तो खाओ ना, कौन मना कर रहा है, काहे को भूखो मर रहे हो, लपक के खाओ ना आराम से। बोलो अभी तो, हाँ तो अभी तो खाने और पीने के क्या है, देने हैं, आराम से खाओ। किसके लिए कमाया है तुम, है ना, कमाया है कमा रहे कि गमा रहे। आलू खाने, आलू खाया, बोलो आलू खाया, मूली खाई, ए आलू खाया, पुण्य घटाया। होटल पर खाया, अपना पुण्य घटाया, क्योंकि जो पुण्य तुम्हारा ये था। देखिए एक व्यक्ति की थाली में एक रोटी का गिलास परोसा गया, क्या है वो, रोटी का गिलास एक थाली में एक रोटी थाली में परोसी गई, एक दूसरी एक रोटी कटोरे में ऊपर से डाल दी गई, और तीसरा एक शुद्धि बोल करके हाथ में दिया गया। तीनों में क्या अंतर है बताओ। एक को परोसा गया, रोटी परोसी गई, क्या है वो, बोलो क्या है, परोसा गया वो क्या है, आपकी थाली में परोसा गया वो क्या है बताओ। आपको परोसा गया वो क्या है, आप क्या करती हैं, जो आपको थाली में परोसा गया वो क्या है, भोजन। जो ऊपर से कटोरे में डाला गया वो क्या है, वो भिक्षा है, भीख है। भिखारी के कटोरे में डाला गया वो रोटी का टुकड़ा भीख है, और जो शुद्धि बोल करके मुनिराज को दिया गया वो, एक ही रोटी के 4 टुकड़े हैं। कितने टुकड़े हुए, एक रोटी के 4 टुकड़े, एक बोलो एक भोजन, एक भीख, एक आहार, और एक वही का वही पड़ा हुआ है। बोलो एक रोटी के 4, जोर से बोलो, एक रोटी के 4 टुकड़े। जो परोसा गया वो भोजन कहलाया गया, जो डाल करके दिया गया वो भीख कहलाई, जो शुद्धि बोल के दिया गया वो क्या कहलाया, आहार कहलाया। इसी प्रकार से क्या है, इसी प्रकार से हमने जो त्याग किया है, मैं आज से आलू का त्याग करता हूं, इसका नाम त्याग धर्म है, इसका नाम त्याग। आज आलू नहीं खाऊंगा, ये कोई त्याग धर्म नहीं है, तुमको नहीं भा रहा इसलिए तुमने नहीं खाया, इच्छा नहीं है। कोई जरूरी थोड़ी है कि इतना सारा सामान घर में रखा रोज हम खाएं। हाँ, इच्छा होने के बाद में। और हमारा जैनागम ये नहीं कहता कि त्याग करो, हमारा जैनागम ये कहता है कि जो वस्तु सबसे प्रिय लगती है उसको सबसे पहले क्या करो, उसको सबसे पहले क्या करो, जो सबसे अच्छी लगती है उसको क्या करो। अब वही तो नहीं छूट रही ना, समस्या तो क्या है, सबके बिना चल जाएगा, नमक के बिना है। युद्ध करने जाओ तो कुर्ता पजामा पहन के मत चले जाना, कौन बोला धोती दुपट्टा में जाएंगे। युद्ध करने के लिए जाओ तो वहां पर कुर्ता पजामा पहन के नहीं जाया जाता है, वहां तो ढाल लेकर के जाया जाता है। युद्ध करने जाओ तो पूजन की द्रव्य मत ले जाना, वहां तलवार चाकू बंदूक ये सामग्री चाहिए पड़ती है वहां पर। ऐसे ही कर्म के मैदान में जाओ, कर्मों से लड़ने के लिए जाओ तो पूरी त्याग की भावना लेकर के जाना, ऐसे ही कर्म परास्त नहीं होते, ऐसे कर्म परास्त नहीं होते। और दूसरे युद्ध 7 दिन में 8 दिन में समाप्त हो सकते हैं, लेकिन कर्मों का जो युद्ध है वो एक भाव में समाप्त नहीं होता है। भरत चक्रवर्ती मुनि बना और अंतर मुहूर्त में दीक्षा और केवल ज्ञान दोनों उन्होंने प्राप्त कर लिए, लेकिन ये उनके कितने भवों की साधना थी।
कितने भाव से वो मुनि बनते चले आए। इसलिए कर्म बंध कर्म को जड़ से क्षय कर दिया है, समीचीन मुक्ति मार्ग अपने स्वरूप को प्रकट किया है। अनंत बोध आदि जिन्होंने क्या प्राप्त किया है, अनंत ज्ञान, अनंत दर्शन, अनंत सुख, अनंत वीर। भगवान का जो सुख होता है, भगवान का जो सुख होता है वो अनंत सुख होता है। कैसा होता है? अनंत सुख होता है। उनके सुख का कोई भी अंत नहीं होता। भगवान के अनंत सुख होता है। जिनका ज्ञान अनंत होता है उनका सुख भी, बोलो, जिनका ज्ञान अनंत होता है। और जितने लोग भी दुखी हैं, जितने लोग भी दुखी हैं, वो सब समीचीन ज्ञान के अभाव में दुखी हैं। जितने भी लोग दुखी हैं वो सब समीचीन, कभी किराए की बुद्धि से काम नहीं करना चाहिए। बोलो, कभी जोर से बोलो, कभी किराए की बुद्धि से, स्वयं की प्रज्ञा का हमें उपयोग करना। जैसे बुद्धिहीन, आप जैसा बोलो, आप जैसा बोलो, आप जैसा बोलो, हम वैसे ही करेंगे। खुद को दिमाग नहीं है क्या? जो छोटी छोटी सी बातें क्या करते हैं, पूछ पूछ करके करते हैं। कभी कभी खुद का दिमाग भी लगाया करो। कभी कभी खुद का दिमाग भी लगाया करो। एक पति पत्नी दोनों, अच्छा घोड़ा था, घोड़ा था तो उसको लेके जा रहे थे, तो पति बैठा हुआ था और घोड़े को पत्नी नीचे चल रही थी। पति कहाँ बैठा था? घोड़े पर। तो चौराहे पर से निकले ना, तो लोग 4-5 लोग खड़े थे वहां पर। उनको कुछ काम नहीं था इसलिए वो चौराहे पर खड़े थे, क्योंकि जिनको काम रहता वो फोकट में खड़े नहीं होते कहीं भी। उनको कुछ भी काम नहीं था, खड़े थे हाथ बांध करके। तो चर्चा के लिए कुछ ना कुछ विषय तो चाहिए। उस घोड़े पर बैठा आदमी और औरत नीचे चल रही, तो मालूम जोर से अट्ठास लेके बोलते हैं, देखो देखो कैसा आदमी है, इसको शर्म नहीं आती है। औरत नीचे चल रही है और आदमी, ऐसा नहीं होना चाहिए, कितना गलत आदमी है। औरत को, बोलो, औरत को नीचे चला रहा है और खुद ऊपर चल रहा है। तब उसने क्या किया, वो उतर गया, औरत को उसने आगे जाकर के बिठाल दिया। तो आगे चौराहे पर गए तो फिर वो 4-5 फोकट के आदमी खड़े हुए थे। कैसी औरत है, खुद घोड़े पर बैठी है और आदमी नीचे चल रहा है, इसको बिल्कुल भी दिमाग नहीं है। यारी संस्कृति है क्या? अब वो क्या करें? तो वो आदमी था, बोले तू तो बैठ, मैं भी इस पर चढ़ता हूं। तो दोनों क्या हो गए, उस पर चढ़ गए। तो आगे जैसे गए तो फिर 3-4 लोग खड़े हुए थे। बोले देखो इन दोनों को सर दया भाव नहीं है। एक घोड़े पर दो क्या है, एक घोड़े पर दो चढ़े हुए हैं, सिंगल सिंगल बैठे तो लोगों ने नहीं छोड़ा। बोलो पंडित साहब, सिंगल सिंगल बैठे तो लोगों ने नहीं छोड़ा, डबल बैठे तो भी लोग चर्चा कर रहे। अब एक काम करो, दोनों उतर जाओ। तो दोनों नीचे उतर गए, घोड़े को पैदल चला रहे। तो जैसे ही आगे पहुंचे, बोले वाह, ये देखो पागल, देखो मूर्ख, इतना बढ़िया घोड़ा मस्त, तो दोनों क्या चल रहे हैं, दोनों पैदल चल रहे हैं। वास्तव में संसार में पागलों की क्या नहीं है, कभी नहीं है। अब करे तो करे क्या? फिर महिला बुद्धि, महिला ने कहा तुमने अपना दिमाग लगा लिया, मुझे अपना दिमाग लगाने दो। एक काम करो, तुम आगे हो, मैं पीछा होता हूं। घोड़े को दोनों जने अपने ऊपर बिठा लो। तो दोनों ने घोड़े को अपने ऊपर बिठाला, लेकर के चलते बने। तो आगे चौराहा मिला, बोले देखो पंचम काल आ रहा है।
बोलो देखो, ये पंचम काल आ रहा है, ऐसा आज तक नहीं देखा। आदमी घोड़े पर तो बैठता है, लेकिन आज तक आदमी पर घोड़े को बैठा। अब क्या विकल्प है? अब क्या विकल्प है? कोई भी विकल्प नहीं है। तो संसार में ऐसे ही है। अगर अच्छे नए कपड़े, अच्छे बढ़िया नए कपड़े पहन के आओ तो लोग मालूम कहते हैं, बाप कमा के रख गया, बेटे गुलछर्रे उड़ा रहे। क्या? बाप कमा के रख गया, बेटे। और यदि पुराने कपड़े पहने तो बोलते हैं देखो, बाप इतनी संपत्ति दे गए, सब दबा के रख लिया, इनसे खाया भी नहीं जा रहा और पहना भी नहीं जा रहा है। जो दान ना दे उसे कंजूस कहो, जो दान दे उसे कहो बर्बादी करने पर टिका हुआ है, बहुत पैसा बढ़ गया है, दिखावा कर रहा है। क्या कर रहा है? चौका 4 दिन लगाओ, बस 4 ही दिन लगाया, और 1 महीना लगाओ, बहुत पैसा बढ़ गया है, बहुत धर्मात्मा हो गए, बहुत पुण्य करने लगे। रोज आहार देने जाओ तो मालूम फिर क्या बोलते, ये तो नौरा मानुष है, इसको तो घर पर कोई काम ही नहीं है। 4 महीने चूल्हा ही नहीं जलाए इनका, तो रोज महाराज के साथ जाते वहीं झीमने को बैठ जाते हैं। जिससे जय जिनेंद्र करना था उससे तो किया ही नहीं। वो तो ऐसे लगता कि जैसे दूसरे मोहल्ले से आया हो। और जिससे क्षमा याचना मांगना थी उससे तो क्षमा याचना मांगी नहीं। सबसे ज्यादा दुश्मनी किससे होती है बताओ? सबसे ज्यादा क्लेश किसके साथ में होता है? फ्रेंड के साथ में कि ब्रदर के साथ में है? सबसे ज्यादा घर परिवार में कहा सुनी होती है। हम पूरे गांव से क्षमा मांग के आ जाते, पर घर वालों से क्षमा। बहू को सबसे पहले क्षमा का उद्घाटन किससे करना चाहिए? दुश्मनी किससे होती है बताओ? सबसे ज्यादा क्लेश किसके साथ में होता है? फ्रेंड के साथ में कि ब्रदर के साथ में है? सबसे ज्यादा घर परिवार में कहा सुनी होती है। हम पूरे गांव से क्षमा मांग के आ जाते, पर घर वालों से क्षमा। बहू को सबसे पहले क्षमा का उद्घाटन किससे करना चाहिए? बोलो जोर से। 2-3 बहुओं ने तो अपना मुंह ढांक लिया। वो तो कह रहे ये चैप्टर क्लोज करो, ये चैप्टर पर हम करें तब तो। वक्तुम इक्षुम किम, वक्ता की इच्छा है वो जो बोलेगा। तो बहू को क्षमा याचना की शुरुआत श्री गणेश कहां से करना चाहिए? रतलाम की प्यारी प्यारी बहुओं, बोलो कहां से करना चाहिए? कहां से करना चाहिए? है हस्बैंड से? वो तो बेचारा, वो तो कुछ भी नहीं बोले, वो तो 24 घंटा क्षमा मांगता है। वो तो पूरा देवी दास है, पूरा देवी दास है। वो तो उसी दिन दास हो गया था। अच्छा तुम ही बता दो, जब तुम बरमाला डाल रहे थे आप कहां देख रहे थे? बताओ, बोलो आप, बोलो सेठ जी। जब आप बरमाला डाल रहे थे, रामकली तुम्हारे उसमें बरमाला, तुम उसको बरमाला डाल रहे थे, तब तुम कहां देख रहे थे? तुम्हारी दृष्टि कहां थी? बोलो। नहीं है? कैमरा चेक कर लेना, वो सीडी बनी होगी उस चेक कर लेना। उसमें जब बरमाला डालती तो आदमी नीचे देखता है पैरों पर, हो गया देवी दास उसी दिन से। वो तो वैसे जोरू का गुलाम है। वो तो जितना कहेगी उतनी आज्ञा पालन करेगा। सही बात है ना? आज खबर पड़ी, एक बार किसी ने मेरे से पूछा आपने शादी क्यों नहीं की?
मैंने कहा मैं तीर्थंकर भगवान की आज्ञा के अलावा मुझे किसी की आज्ञा नहीं पालना थी, और जो शादी करते तो निश्चित उसकी हुकूमत हमें पालनी पड़ती हो, तो वो जितना मंत्र भरेगी उतना ही चलेगा। वो तो वो कैसे खिलौने कैसे आते रक्षाबंधन के, वो ऐसा बैंड वाला आता है एक, है ना, आता नहीं रक्षा वो खिलौने, बैंड वाला बब्बा आता है, वो ऐसा ऐसा बजाता है, जितनी चाबी भरो तो उतने देर तक। ट्रेन आती है प्लास्टिक की, वो तुमने चलाई कि नहीं चलाई? हाँ, पंडित जी चलाते हैं, अभी भी चलाते हैं, वो अष्टमी चौदस को चलाते दोनों। तो प्लास्टिक का वो मिला करके उसमें, और स्कूटर भी आता है, वो हेलमेट भी लगाए रहता है, तो जितनी चाबी भरो। और यदि आपको विश्वास ना हो तो हमारी सभा में बैठे हुए प्रथम श्रोता से आप संपर्क साधो। सेकंड का नंबर तो बाद में आएगा, वो तो पूरे ही दास है। पहले फर्स्ट से आप बात करो, तीसरे पर मत जाना। अभी छुट्टियों पर चल रहे वो, अभी आनंद महोत्सव के दिन है, अभी उनको मुक्ति मिली है, राहत कोष। बोलो अभी वो सुकून की नींद क्या कर रहे हैं? जन्नत में है। वो कहाँ है? जन्नत में। तो भैया वो तो ये आलम है, क्योंकि देखो अपन देखो, अच्छा आप समझ सकते हो, मुझे एक ही दो सुखी नजर आ रहा है, बाकी तो सब दुखी नजर आ रहा है। मयंक भाई, अभी तो इतने लोगों में आप सर्व सुखी आप ही हो, पर मैं आपसे विनती कर रहा, आप दुख लेने मत जाना आप। और जिन जिन ने दुख लिया है उनसे एक बार अलग से पूछ लेना कि भैया आप सही सही बताओ ना, पहले सुखी थे कि? आप पूछ लेना, आप एक दो जने तो आपको बता ही देंगे। लेकिन पूछना अकेले में, भाभी के सामने मत पूछना। पूछने की हिम्मत नहीं, पूछने की हिम्मत नहीं पड़े तो क्षमा धर्म की शुरुआत जो है, बहू को कहां से उद्घाटन करना? हस्बैंड से। इनको वृद्ध अवस्था में एक नया नया अनुभव हो रहा है। तो भैया अपने कहने का मतलब ये है कि घर के लोगों से ही क्या करना? शुरुआत करना। उसमें क्षरम क्षमा धर्म में चेहरा देखने की आवश्यकता क्या है? जयचंद करने में चेहरा देखने की आवश्यकता। दूसरी बात, कौन कैसा है हमें इस बात पर नहीं जाना है, हम कैसे हैं हमें इस बात पर ध्यान। सबकी अपनी अपनी प्रवृत्ति होती है, तो जिसका ज्ञान अनंत होता है उसका सुख भी क्या होता है? अनंत होता है। ऐसे जिनेन्द्र को मैं नमस्कार करके क्रियाकलापम प्रकटम प्रवक्षे, क्रियाकलाप का प्रकट रूप कहूँगा कि किस प्रकार से वो अपने आत्मा के स्वरूप में रहते हैं। इसी मंगल भावना के साथ जय बोलो पंच परमेष्टि भगवान।